ये संस्कार जो हुए हैं कोरोना काल में, ये बात सही है, शायद परिजन नहीं गए या परिजन को बुलाया नहीं, लेकिन यहाँ से मृत्यु दाखला निकला है, हॉस्पिटल से मृत्यु प्रमाण निकला है। सब रिकॉर्ड महापालिका के होने के बावजूद महापालिका ने, जहाँ पर कमाई का साधन नहीं है, यहाँ पर उत्पन्न का साधन नहीं है, इसलिए किसी अधिकारी को ऐसी जो धर्म से जुड़ी हुई है या मानव से जुड़ी हुई बातों से कोई लेना देना नहीं है। ये धंधा चला है मीरा भाईंदर में, ये धंधा चला है। मानवता की दृष्टि से यहाँ पर किसी में दया माया नहीं है। जहाँ पैसा है वहाँ अधिकारी, जहाँ पैसा नहीं अधिकारी को कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम गोल्डन नेस्ट के परिसर में मौजूद हैं और मेरे साथ उपायुक्त अजित मुठे जी हैं। दर्शकों, आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पे आपको बताना चाहते हैं। जिस तरह से पिछले 2 वर्षों में कोरोना ने हाहाकार मचाया था शहर में, और कोरोना काल में जब पहली बार कोरोना आया था तो उस कोरोना में लोग इतने भयभीत थे और सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी कि अगर किसी परिजन की मौत होती है उसका अंतिम संस्कार जो है वो सिर्फ प्रशासन ही करेगा, क्योंकि परिजनों को अंतिम समय में मिलने के लिए इजाजत नहीं थी। उस दौरान तकरीबन मीरा भाईंदर में 1371 लोगों की मौत हुई थी और 1371 लोगों को अंतिम संस्कार महानगर पालिका ने शमशानों में किया था। लेकिन कई लोगों की अस्थियां आज भी इंतजार में हैं कि हमारे परिजन आएंगे और हमें आखिरी मोक्ष के लिए विसर्जित करेंगे। आइए जानते हैं अजित मुठे जी से क्या प्रकाश डालेंगे और क्या संदेश देंगे शहरवासियों के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात यह है कि कोरोना काल में जो अंतिम संस्कार महानगर पालिका ने किया था, क्योंकि उस वक्त इजाज़त ही नहीं थी कि उसके रिलेटिव जो है वो वहाँ आ सके और वो अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन महानगर पालिका ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन सभी व्यक्तियों को अंतिम संस्कार किया है। उसमें से कुछ अस्थियां लोग लेके नहीं गए। मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, हिंदू रीति रिवाज की तहत हर एक अस्थि का विसर्जन होना ज़रूरी समझाया जाता है। तो मैं अभी महानगर पालिका ने यह अस्थियां पूरी संभाल के रखी है। मैं आपके माध्यम से यही आह्वान करना चाहता हूँ नागरिकों को कि अगर अपने दुर्दैव से आपके जो रिलेटिव्स है उनकी अस्थियां अगर स्मशान भूमि है तो आप वो लेके जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप वो ले जा सकते हैं। सर, कितने लोगों की अस्थियां वहाँ मोक्ष के लिए इंतजार कर रही हैं? टोटल 58 अस्थियां हमारे पास अभी भी जमा है। कल हमने कुछ लोगों को फ़ोन भी लगाया, उनको ये पता ही नहीं था, उनको लगा कि कोरोना काल में अस्थियां हमको मिलेगी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अस्थियां सबको वो मिलने वाली है, लेकिन कोई लेके ही गया नहीं। हम महानगर पालिका की तरफ से आह्वान करना चाहते हैं कि वो अस्थियां आप लेके जाए, नहीं तो बाद में अगर आप नहीं लेके गए तो हिंदू रीति रिवाज की तरह उसका विसर्जन करना ज़रूर होता है, तो महानगर पालिका उस अस्थियों का विसर्जन करेंगी। देखिए किस तरह से अजित मुठे जी ने प्रकाश डाला है और लोगों से आह्वान किया है। और हिंदू रीति रिवाज में बहुत ज़रूरी होता है कि अस्थियों को विसर्जन करना, वो भी एक पवित्र नदी में करना पड़ता है। वैसे भी मुंबई के लोग नासिक में करते हैं और कई लोग जो संपन्न होते हैं हरिद्वार जाते हैं। दर्शकों, मैं कहना चाहता हूँ वो कोरोना का काल था, बड़ा ही भयंकर और भयभीत काल था। हर कोई डरा हुआ था। परिजन अपने ही परिजनों को आखिरी वक्त पर देख नहीं पाए थे। बड़ा पीड़ाजनक काल था। बेटा अपनी माँ को नहीं देख सका था, बच्चे अपने पेरेंट्स को देख नहीं पाए थे, और पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को खोया था वो आखिरी समय में अपने बच्चों के दर्शन तक नहीं कर पाए थे। लेकिन महानगर पालिका लोगों से आह्वान कर रही है और कि ये जो अस्थियां हैं वो कृपया करके आप विसर्जित कीजिए, क्योंकि मोक्ष बहुत जरूरी होता है। जब तक ये अस्थियां विसर्जित नहीं होगी तब तक इंसान को मोक्ष नहीं मिलता है। कहते हैं ना, जिंदगी भर तो कमाई के चक्कर में, परिवार के चक्कर में इंसान जद्दोजहद करता है, लेकिन आखिरी वक्त के समय भी कहता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? 58 लोग इंतजार कर रहे हैं, मीरा भाईंदर की अलमारी में सुरक्षित हैं मोक्ष का। आखिर पर उनके परिजन कब आएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी? कैमरामैन प्रभान मीना के साथ शशि शर्मा।